वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डेटा ग्रिड व्यू को देखेंगे। डेटा ग्रिड व्यू असल में एक टेबल की तरह होता है और उसमें हम टेबल की तरह, जिस तरह टेबल में हम मुख्तलिफ़ किस्म का डेटा शो कर सकते हैं, इसी तरह डेटा ग्रिड व्यू में हम वही काम कर सकते हैं। तो पहले से यहाँ पर सर्च कर लें डेटा ग्रिड व्यू टूल बॉक्स में और उसे ड्रैग कर लें। अब इसे थोड़ा सा नीचे ले आए। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख ले, ये ग्रिड व्यू में थोड़ा बड़ा कर लूँ तो इसमें आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो जिस तरह टेबल में कॉलम्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के और फिर उसमें रोज़ होते हैं, तो इसी तरह हम इसमें भी कॉलम डाल सकते हैं। तो यहाँ से जो डॉट, एक छोटा सा डॉट है, ये इस पर क्लिक कर ले और एडिट कॉलम पे क्लिक कर ले। तो यहाँ पर पहले से कोई कॉलम नहीं है तो यहाँ पर ऐड का बटन है, उससे आप एक कॉलम को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड पे क्लिक करके ये वाला विंडो आपको खुल जाएगा। तो उसमें पहले आपने कोई नाम देना है। तो नाम आप दे सकते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं सीरियल नंबर दे दूँ। तो नाम में स्पेस वगैरह नहीं देना आपने। दूसरा नंबर है टाइप का, तो कॉलम किस टाइप का होगा। तो एक है टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें आप सिर्फ टेक्स्ट शो कर सकते हैं और या उसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। दूसरे किस्म के आप दे सकते हैं कि उसमें आप बटन भी डाल सकते हैं डेटा ग्रिड में। और इसी तरह चेक बॉक्स है, इमेज वगैरह ये आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं टेक्स्ट बॉक्स अभी के लिए सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर उसे हेडर नाम दे देता हूँ। हेडर टेक्स्ट क्या चीज़ है जो बिल्कुल टॉप पे शो होता है टेबल का, मिसाल के तौर पर सीरियल नंबर, इसी तरह मैं दे दूँ तो ये ऐड हो गया। यहाँ पर आप देख ले, तो एक कॉलम हमारा ऐड हो गया। दूसरा मैं नाम दे देता हूँ कस्टमर नेम, और वो भी टेक्स्ट बॉक्स रहने देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उसे एक और हेडर जो टेक्स्ट है उसका, तो वो दे देता हूँ कस्टमर नेम पूरा दे देता हूँ। और यहाँ पर ये आप देख लें, तो एक विजिबल है, रीड ओनली है, फ्रोज़न है। तो विजिबल अगर मैं इस पर क्लिक कर लूँ, अनचेक कर लूँ, तो ये नज़र नहीं आएगा। डेटा ग्रिड व्यू में होगा लेकिन नज़र नहीं आएगा, तो मुझे इसे विजिबल ही इसी तरह छोड़ना है अपने एज ए विजिबल। और दूसरा है रीड ओनली। रीड ओनली का मतलब ये है कि ये टेक्स्ट बॉक्स में आप फिर चेंज रन टाइम में नहीं कर सकते। तो अगर आप उसी तरह चाहिए तो रीड ओनली आप भी कर सकते हैं और फिर से ऐड कर लें। मिसाल के तौर पर मैंने ये 2 कॉलम ऐड करने थे, उसके बाद आप ओके का बटन दबा दें तो यहाँ पर आप देख लें ये 2 कॉलम अब ऐड हो चुके हैं। अब इसका इन कॉलमों के आप और भी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं दोबारा फिर यहाँ पर आता हूँ, एडिट कॉलम पे आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं कस्टमर नेम को सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर और भी प्रॉपर्टीज़ है जो आप चेंज कर सकते हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी विड्थ की है बिल्कुल लास्ट में, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो मैं 250 कर लेता हूँ 100 से। तो बाई डिफ़ॉल्ट 100 होता है। तो आप देख ले यहाँ पर एक कॉलम विड्थ ज़्यादा हो गया। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। उसके टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बेसिक ही हम इस वीडियो में देखेंगे डाटा ग्रिड व्यू का। तो इसी तरह आप डाटा ग्रिड व्यू में मुख्तलिफ़ किस्म के कॉलम ऐड कर सकते हैं। अब डाटा ग्रिड व्यू में यहाँ पर ये एक कॉलम है, तो जितनी भी कॉलम आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और यहाँ पर फिर रो होंगे, मुख्तलिफ़ रोज़ इसी तरह रो होंगे। तो रन टाइम इसमें अगर मैं इसे रन कर लूँ इस वक्त, अच्छा अब ये रन हो गया। तो इसमें मैं यहाँ पर अगर 1 डाल दूँ, पहले आप सेलेक्ट कर ले 1। इसी तरह 2 नंबर पर मैं कोई नाम दे देता हूँ। तो इसी तरह हम टेबल में रन टाइम में भी उसे उसमें जितना डेटा डालना चाहे तो डाल सकते हैं। ज़्यादातर हाँ, जब हम इसी प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे तो इसमें डेटाबेस से भी डेटा आ सकता है, एरे से भी डेटा आ सकता है, लेकिन वो चीज़ें अभी तक हमने नहीं देखी। तो जब वो हम कर लेंगे तो वो उससे उसके साथ हम डेटा ग्रिड व्यू को यूज़ करेंगे, लेकिन अभी बेसिक उसके यूज़ हम सीख ले तो यही काफ़ी है। अब मैं यहाँ पर इस तरह कर लेता हूँ कि इसमें मैं
प्रोग्रामेटिकली डेटा डाल लेता हूँ, क्योंकि असल चीज़ तो ये है कि किसी हमारे प्रोग्राम से इसमें डेटा लोड हो जाए तो वो किस तरह होगा। तो चंद चीज़ें यहाँ से आप सीख ले ताकि वहाँ पर प्रोग्रामिंग में आसानी हो। सीरियल नंबर और एक है कस्टमर नेम, तो ये दो कॉलम है। तो याद रखें कि पहला जो कॉलम होगा उसका इंडेक्स नंबर 0 होगा, और फिर इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2 वगैरह। और इसी तरह ये हमारे आगे जो डेटा ऐड होता है तो वो उसके मुख्तलिफ सेल्स होते हैं। और यहाँ पर जो डेटा यहाँ पर ऐड होता जाएगा तो रोज़ भी साथ में ऐड होते जाएंगे। तो रो पहला रो जो है वो इंडेक्स 0 पे है, उसका इंडेक्स 0 है, और फिर अगर दूसरा रो ऐड हो जाए तो उसका इंडेक्स 1 होगा, इसी तरह आगे जाएगा। तो ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए कि एक कॉलम इंडेक्स है जो उसे सेल नंबर भी कहते हैं, तो 0 1, और इसी तरह रो है तो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो मैं यहाँ फॉर्म के क्लिक इवेंट लोड इवेंट पे जाता हूँ। लोड इवेंट का क्या मतलब है कि जब ये फॉर्म लोड हो जाए तो आप कोई काम करना चाहे, जिस तरह बटन क्लिक पे हम काम करते थे, तो इसमें ये इस फॉर्म पर अगर आप डबल क्लिक कर ले तो फॉर्म का लोड इवेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें मैं डेटा ग्रिड व्यू जो है उसमें मैं एक रो ऐड करता हूँ। तो हर दफ़ा जब आप कोई डेटा ऐड करना चाहे तो उसमें आपने रो ऐड ज़रूर करना है। तो डेटा ग्रिड व्यू का अपना नाम भी होता है। यहाँ पर अगर आप देख ले तो डेटा ग्रिड व्यू 1, तो आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर DGV कस्टमर का नाम मैं दे देता हूँ उसे। तो यहाँ से वो उसे मैं उसी नाम से एक्सेस कर सकता हूँ, DGV कस्टमर डॉट रोज़ डाटा ऐड। देखो ये तैयार मेथड्स है हमारे पास कि डेटा ग्रिड व्यू में रोज़ में एक रो ऐड कर लो, तो इससे एक रो ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप हर एक रो में जाके हर एक अलग अलग सेल में डेटा डाल सकते हैं। किस तरह? डेटा ग्रिड व्यू कस्टमर डॉट रोज़। अब यहाँ पर मैंने इंडेक्स देना है, तो ये एक किस्म का एरे है। तो रो नंबर 0 का क्या मतलब है कि पहला रो है, और फिर सेल। तो सेल नंबर 0 का क्या मतलब है? जो पहला सेल है, यानी सीरियल नंबर जो है हमारे केस में, तो उसमें डाटा वैल्यू एक उसकी एक वैल्यू है, उसमें आप कोई वैल्यू डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं उसे 1 दे देता हूँ। अब मैं उसे दोबारा डेटा ग्रिड व्यू कस्टमर डॉट रोज़ 0 पहले रो में डॉट सेल, अब दूसरी सेल में मैं डाटा डाल रहा हूँ, तो दूसरी सेल का इंडेक्स क्या होगा? 1। तो उसकी वैल्यू इज इक्वल टू, मिसाल के तौर पर मैं उसे इसी तरह दे देता हूँ। तो सिर्फ 2 ही रोज है, तो मैंने दो सेल्स में डेटा डाल दिया। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, रन कर देता हूँ। अब देख ले, पहले रो में जो रो नंबर 0 है तो उसमें क्या डेटा आ गया, उसमें डेटा मैंने प्रोग्रामेटिकली डाल दिया। तो ये प्रोग्रामेटिकली डालना बहुत अहम बात है, क्योंकि ये बात हम बाद में हम डेटाबेस में लूप्स वगैरह में इसे यूज़ करेंगे। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पर मैं उसे कंट्रोल V कर लेता हूँ। तो इससे एक और रो ऐड हो जाएगा, और मैं अब कहता हूँ कि रो नंबर 1 में रो नंबर 02 हो गया, और कॉलम तो वही है 01 01, और यहाँ पर मैं सीरियल नंबर 2 कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं कोई और नाम दे देता हूँ। और अब उसे रन कर देता हूँ। F5 से आप डायरेक्टली रन भी कर सकते हैं बगैर स्टार्ट के बटन क्लिक के। F5 इसका शॉर्टकट है। तो देख लें यहाँ पर 1 और नूम, फिर 2 और मोहसिन कमाल, तो ये 2 रोज़ यहाँ पर ऐड होंगे। तो इसी तरह हम उसमें और रो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस ये तो इस तरह नहीं है कि इसी तरह हम डेटा ही डालेंगे। ये तो डेटाबेस से भी आ सकता है, किसी एरे से भी हम उठा के डेटा डाल सकते हैं इसमें लूप के ज़रिए। तो लेकिन इसका कंसेप्ट समझना ज़रूरी है कि किस तरह हम डेटा डालते हैं, किस तरह हम सेल्स को एक्सेस कर सकते हैं, इससे हम किस तरह इसी तरह ही डेटा उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक बटन डाल देता हूँ, या
चलो इस तरह कर लेते हैं कि इसी में एक कॉलम ऐड कर देते हैं बटन, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो मैं थोड़ा बाद में आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं सिंपली एक बटन ले लेता हूँ और उस मैं डायरेक्टली उसके कोड पे चला जाता हूँ बगैर उसके और चेंजेस के। अगर मैं डाटा ग्रिड व्यू के पहले रो के पहले कॉलम से डाटा उठाना चाहता हूँ तो मैं मिसाल के तौर पर मैं एक मैसेज बॉक्स शो कर लेता हूँ उसे, मैसेज बॉक्स सॉरी मैसेज बॉक्स डॉट शो, और डाटा ग्रिड व्यू कस्टमर डॉट रोज़ नंबर 0 से डॉट सेल नंबर मिसाल के तौर पर 1 से नेम मैं उठा रहा हूँ, डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, उसे फिर आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है क्योंकि वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो वो इंटीजर भी हो सकती है या कोई और डाटा भी हो सकता है, इमेज वगैरह भी हो सकता है, तो इसलिए आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ तक तो वही चीज़ है जो ऊपर में हमने किया था। तो यहाँ पर मैं इसे रन कर देता हूँ और मैं बटन दबा देता हूँ। देखो रो नंबर 0 से सेल नंबर 1 उन्होंने उठा दिया नाम। तो इसी तरह हम डाटा ग्रिड व्यू के डाटा को भी एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं उसको रो नंबर 3 से डाटा उठाना चाहूँ तो रो नंबर 3 तो मौजूद ही नहीं है, तो देखो ये अब एरर देगा मुझे कि आपके पास तो रो नंबर 3 मौजूद नहीं है। तो इस एरर को जब हम प्रॉपर प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसको हैंडल करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये एरर आ गया कि ओरिजिनली थ्रो इंडेक्स वाज आउट ऑफ रेंज, क्यों इंडेक्स रेंज के बाहर है। तो यहाँ से मैं ये बटन हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से इसका कोड भी डिलीट कर देता हूँ। ये तो जस्ट सिर्फ आपको शो करने के लिए था कि हम किस तरह कर सकते हैं। देखो अब हम इस डाटा ग्रिड व्यू में लूप के ज़रिए भी डाटा डाल सकते हैं। तो किस तरह होगा, वो इस तरह होगा कि मैं एक लूप चलाऊँगा फॉर एंड आई इज इक्वल टू 0 से शुरू होगा और आई इज लेस देन आर इक्वल टू मिसाल के तौर पर मैं 100 कर लेता हूँ आई प्लस प्लस, और लूप को मैं चला लेता हूँ। यहाँ से मैं ये वाला कोड उठा लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और ये सारा कोड हटा लेता हूँ ताकि सिर्फ लूप वाला कोड रहे। यहाँ पर 1 की जगह मैं आई डाल लेता हूँ। तो आई क्या होगा, आई क्योंकि हर बार चेंज हो रहा है तो यहाँ पर वैल्यू भी चेंज होगी। यहाँ पर मैं इस तरह कर लेता हूँ कि यहाँ पर लिख देता हूँ कस्टमर प्लस आई मिसाल के तौर पर, तो कस्टमर नंबर 0 आएगा पहले, फिर बाद में 1 2 3 इसी तरह आएगा डाटा। तो ये डाटा फिर मैं आगे जाके डेटाबेस या किसी भी जगह से एरे से उठा लूँ और यहाँ पर शो कर सकता हूँ। लेकिन पहले अब हम सिर्फ समझ रहे हैं कि काम किस तरह करते हैं। देखो यहाँ पर सिर्फ 100 आ गया और कस्टमर 100 आ गया, बाकी 100 रोज़ तो ऐड हो गए हैं लेकिन सिर्फ पहले वाले रो में डाटा ऐड हो गया। तो इसका मसला क्या है, यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर हर बार मैं रो नंबर 0 में डाटा डाल रहा हूँ। देखो ये भी रो नंबर 0 है, ये भी रो नंबर, तो हर बार तो रोज़ ऐड हो रहे हैं लेकिन हर बार सिर्फ रो नंबर 0 में ऐड हो रहा है, तो हर दफ़ा ओवर राइट हो रहा है। तो मैं यहाँ पर अगर आई कर लूँ तो आई शुरू में 0 होगा, यहाँ पर आप देख ले, और आगे इस तरह 1 2 3 जाएगा, तो रो खुद ब खुद यहाँ से आई के ज़रिए चेंज होगा। और सेल नंबर को मुझे चेंज नहीं करना क्योंकि वो तो ऑलरेडी कॉलम है, पहले का 0 और दूसरे का 1 है तो वो कांस्टेंट है। तो आप देख ले सीरियल नंबर 0 से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 अप टू 100 शो हो रहा है और कस्टमर 100 तो जा रहा है, लेकिन सीरियल नंबर 0 से शुरू नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर आई प्लस 1 कर लूँ, तो शुरू में ये 0 होगा तो उसके साथ 1 ऐड होगा तो वो 1 हो जाएगा, फिर अगर 1 हो तो 2 हो जाएगा, इसी तरह खुद ब खुद वो 1 से शुरू होगा ऑटोमेटिकली और आगे 1 2 3 इसी तरह आप देख लीजिए 1 से अब शुरू हो रहा है और इसी तरह आगे जा रहा है। अब मैं डाटा ग्रिड व्यू में यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स ऐड नहीं कर सकता बल्कि इसमें मैं बटन्स भी ऐड कर सकता हूँ। तो बटन मैं किस तरह ऐड करूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूँ लेट से डिटेल का बटन है एक, और ये बटन आप यहाँ से बटन चूज़ कर ले
और उसके ऊपर लिख दे डिटेल, और वो ज़ाहिर है कि विजिबल ही होगा, और क्लोज़ कर ले ये वाला। अब डिटेल ये दरमियान में आ रहा है, आप देख ले दरमियान में, तो ये मुझे लास्ट में चाहिए, तो फिर आप दोबारा यहाँ पर एडिट कॉलम कर ले और डिटेल को सेलेक्ट कर ले और इस एरो को दबा दे, तो आप इसे बिल्कुल शुरू में भी ले जा सकते हैं और लास्ट में भी ले आ सकते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। यहाँ पर आप इसकी विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं 150, तो मैंने कर लिया। तो यहाँ पर आप देख ले डिटेल का बटन भी साथ में ऐड हो गया। अब अगर मैं इसे रन कर लूँ तो देखो यहाँ पर एक बटन आ रहा है साथ में, लेकिन उस बटन पे कुछ नहीं लिखा। तो मैं उसमें लूप में जो चल रहा है, तो ये ऑलरेडी सेल नंबर 3 है, तो मैं उसे आई और ये 2 हो जाएगा, क्योंकि अब कॉलम 2 है, अब 3 नंबर 0 1 2, तो 3 नंबर कॉलम जो है और उसका इंडेक्स 2 है। और इसमें मैं सिर्फ ये लिखता देता हूँ कि हर बार बटन पे आप लिखते डिटेल, और आप इस तरह भी लिख लेंगे क्लिक फॉर डिटेल। आप इसे रन कर ले, देखो क्लिक फॉर डिटेल हर एक में अब आ रहा है। अब हम इससे काम कैसे लिख सकते हैं कि इस बटन पर भी मैं क्लिक कर लूँ तो ये वाला कस्टमर का नाम वगैरह मुझे शो हो जाए, इसी तरह इसका इसका इसका। तो आप सिंपली उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए इवेंट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाए, डेटा ग्रिड व्यू को सेलेक्ट कर ले और इवेंट के मेन्यू पे आ जाए। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स है, लेकिन आपने इसमें सिर्फ सेल क्लिक, तो सेल क्लिक के इवेंट पे आपने डबल क्लिक करके उसके क्लिक इवेंट पे जाना है। तो देखो आप सेल क्लिक, मिसाल के तौर पर सेल क्लिक का क्या मतलब है कि मैं कोई भी सेल क्लिक कर लूँ। तो अगर मैं यहाँ पर मैसेज बॉक्स में मैसेज बॉक्स डॉट शो और यहाँ पर मैं कर लूँ क्लिक, सिर्फ लिख दूँ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा यहाँ पर मैंने सेल क्लिक किया, तो ये सिंपली बता रहा है कोई भी सेल आप क्लिक कर दे। तो ये अगर मैं ये वाला भी क्लिक कर लूँ तो ये भी शो हो रहा है, ये भी शो हो रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ इवेंट क्लिक सेल कोई भी सेल के क्लिक करने के लिए बनाया है। तो डेटा ग्रिड व्यू में कहीं भी अगर आप किसी भी सेल पर क्लिक कर ले तो ये इवेंट कॉल होगा। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर ये चाहिए कि सिर्फ ये अगर इस बटन पे कोई क्लिक कर ले तो मुझे इसकी उसका मतलब क्लिक इवेंट आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए ये कर सकते हैं कि यहाँ पर आप देख ले, ये है डेटा ग्रिड व्यू सेल इवेंट आर्गूमेंट्स, ये वाला ई जो वेरिएबल है इसमें सारी चीज़ें पड़ी है, उसका कॉलम इंडेक्स के कौन से कॉलम में ये क्लिक हुआ है, कौन से रो में क्लिक हुआ है। तो यहाँ पर मैं जस्ट मैसेज बॉक्स में ये शो करता हूँ कि ई डाटा कॉलम इंडेक्स के कौन सा कॉलम क्लिक हुआ है, और उसके साथ में यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ कि कॉलम नंबर, और यहाँ पर मैं प्लस रो नंबर प्लस ई डाटा रो इंडेक्स। तो ये कॉलम इंडेक्स भी आपको देता है और रो इंडेक्स भी देता है। अब अच्छा, अब अगर मैंने इस वन पर क्लिक किया तो ये मुझे कह रहा है कि आपने कॉलम नंबर 0 और रो नंबर 0 पे क्लिक किया है। तो वाकई कॉलम 0 है और रो 0 है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये कॉलम 1 और रो 0 है। अगर मैं इस पे क्लिक कर लूँ तो ये कॉलम 2 और रो नंबर 0 है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ इस 13 वाले पे तो ये मुझे बता रहा है कि रो नंबर 2 है, ना सॉरी कॉलम नंबर 2 है, ज़ाहिर सी बात है 0 1 2, और रो नंबर क्या है 12 है। 12 क्यों है, क्योंकि ये 0 से शुरू होता है, तो 13 12 होगा। इसी तरह अगर मैं इस पर क्लिक कर लूँ तो ये 13 होगा, ये 14 वाला। तो इसी तरह मैं मुख्तलिफ रोज़ और कॉलम को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि कौन सी रो और कौन से कॉलम में क्लिक हुआ है। इसके बाद
मैं क्या करता हूँ, मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं ये बता दूँ, इफ़ ई डाटा कॉलम इंडेक्स डबल इक्वल टू, जो कॉलम इंडेक्स है डबल इक्वल टू 2 हो, तो फिर मुझे मैसेज बॉक्स शो कर ले। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिटेल्ड बटन क्लिक्ड ई डॉट कॉलम इंडेक्स अगर 2 हो, और कॉलम 2 किसका है, 012 डिटेल का है। तो इसलिए मैंने बता दिया, अगर इसके अलावा अगर कोई भी हो तो कोई भी काम नहीं करना। तो देखो अब यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ तो कोई भी काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर लूँ तो ये मुझे कहता है कि डिटेल बटन क्लिक्ड, डिटेल बटन क्लिक्ड, डिटेल बटन क्लिक्ड। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कहीं भी मैं भी क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कोई भी काम नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि हमने सिर्फ आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें सिर्फ इसी कॉलम के क्लिक करने पे कोई काम करना है। तो अच्छा उस पर डिटेल शो करना है, तो डिटेल कौन सा होगा, मैं सिर्फ सीरियल नंबर और कस्टमर नंबर मिसाल के तौर पर मैसेज बॉक्स में शो करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, वो मैं इस तरह करूँगा कि डेटा ग्रिड व्यू जो हमारे पास है कस्टमर का, उसके कौन से रो को उठाना है। अब देखिए यहाँ पर आपने अच्छी तरह समझना है कि कौन से रो को मुझे उठाना है यहाँ पर। तो जब मैं क्लिक कर लूँ तो वो मुझे रो दे देता है ना, कि कौन सा रो आपने क्लिक किया है, तो वो कहाँ पर पड़ा है, वो ई के अंदर पड़ा है। तो रो इंडेक्स मैंने उठा लिया कि जो रो का इंडेक्स आपने क्लिक किया है वही रो का डिटेल आपने उठाना है। डाटा सेल कौन सा, तो शुरू में मैं सीरियल नंबर सिर्फ उठाता हूँ तो वो तो कांस्टेंट है, डाटा वैल्यू उसकी वैल्यू उठा ले। यहाँ पर मैं इसे बताता हूँ कि सीरियल नंबर और ये प्लस का साइन, ताकि वो कॉन्केटिनेट हो जाए इसके साथ। और उसके बाद वैल्यू के, इसके बाद मैं क्या करता हूँ प्लस, इसे मैं किसी वेरिएबल में भी डाल सकता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मैं स्ट्रिंग में डाल लेता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करके, ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। स्ट्रिंग और सीरियल नंबर का नाम दे देता हूँ मैं उसे, और यहाँ पर का पेस्ट करके डॉट टू स्ट्रिंग कर लेता हूँ, क्योंकि वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मैंने वही कोड जो नीचे था मैसेज बॉक्स में वो मैंने लिख दिया, लेकिन उसकी सीरियल नंबर जो 0 यहाँ पर है तो उसको मैंने किस चीज़ में डाल दिया, सीरियल नंबर में डाल दिया। अब इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, और उसका नाम उसको उसके नाम कस्टमर नेम, और इस वेरिएबल का नाम कस्टमर नेम हो गया। और सेल कौन सा होगा, 1 होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि कस्टमर नेम 1 होगा। अब यहाँ पर मैं सिंपली ये ऐड कर सकता हूँ कि सीरियल नंबर प्लस \n नेक्स्ट लाइन के लिए, और कस्टमर नेम प्लस ऊपर वाला जो वेरिएबल कस्टमर नेम है तो वो शो कर लो, तो वो सिंपली उसे शो कर लेगा। और डिटेल हमारे पास मौजूद नहीं है इस वक्त, तो बस सिर्फ यही है। तो उसकी देखो सीरियल नंबर 1 और कस्टमर नंबर 0, कस्टमर नेम कस्टमर नंबर 0। अगर आप यहाँ पर ये वाला दबा दे तो सीरियल नंबर 15, देखो ये 15 है और इसी तरह ये 14 है। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे आप डेटा ग्रिड व्यू के हवाले से समझानी थी। तो इंशाल्लाह इसमें और भी चीज़ें हैं जो आगे हम देखेंगे जब इसे हम प्रॉपर एक दूसरे प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह वहाँ पर ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आएगी। लेकिन यहाँ पर आप डेटा ग्रिड व्यू की बेसिक चीज़ों को समझ ले कि किस तरह वो काम करता है, उसमें हम डेटा कैसे डालते हैं और इससे कैसे डेटा को रिट्रीव करते हैं, और किसी तरह उसमें हम क्लिक इवेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।